आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जो कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। इससे पहले हम परसेंटेज का 5 पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उन 5 पार्ट को सीरियल वाइज ज़रूर देखिए तो बातें समझ में आएंगी। बेटा जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे पुराने हैं जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जो गांव का बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। चलते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हमारी विषय रहेगी, सबसे पहले हम आपको ट्रिक सिखाते हैं। कह रहे हैं ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप देखें भैया, ए की आय बी की आय से x% अधिक है। एक बार अधिकता की बात कहकर फिर दोबारा कमी की बात पूछे। फिर से सुने, एक बार क्वेश्चन में अधिकता की बात कहकर फिर कमी का प्रतिशत पूछे, तो उसके लिए हमारी ट्रिक होती है x/100 + x × 100। x क्या है? प्रतिशत वृद्धि है। आप देखें यहाँ x% अधिक है। आप देखें इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए कैसे होता है। एक बार फिर से देखेंगे, जब अधिकता की बात कहकर हमें कमी की प्रतिशत पूछे, जब अधिकता का प्रतिशत दिया रहे और दोबारा हमसे कमी का प्रतिशत पूछे, तो इसके लिए हमारी ट्रिक होगी x/100 + x × 100। अब देखो इसको हम क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन वाले तरीके से देखा जाए। देखें भैया क्वेश्चन कैसे आता है इसके बारे में देखा जाए। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। फिर से देखें, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कहने का मतलब एक बार हमको प्रतिशत वृद्धि देकर दूसरी बार हमसे प्रतिशत कमी की बात कर रहा है। प्रतिशत वृद्धि देने के बाद प्रतिशत कमी की बात कर रहा है, तो कैसे काम करेंगे इसके बारे में देखा जाए। आप देखें भैया, x% एक बार अधिकता की बात कहकर कमी का प्रतिशत पूछ रहा है। अधिकता की बात कहकर कमी की बात पूछेगा तो क्या करेंगे, हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक कैसे करेंगे, x/100 + x × 100%। x का वैल्यू क्या है भैया? 25 है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 25 रख के इसको सॉल्व कर देंगे। 25 × 5 = 125, 5 × 2 = 10। कितना आ गया भैया? 20% आ गया। मीन्स बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हमारा उत्तर आया 20% आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। थोड़ा और आगे चला जाए, देखा जाए। इसको नोट करिए भैया, नोट कर लीजिए। तो कुछ लोग का मन है कि इस चीज़ को हम बेसिक से बताएं। बेसिक से भी हम बताते हैं। बेसिक से कैसे हल होगा, बेसिक से भी आपको हम सिखाते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मानेंगे, माना बी की आय बराबर 100 रुपया। आप मान लीजिए बी की आय कितना है? 100 रुपया है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी? आप देखिए 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय अगर हम 100 मान लिए तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 25% अधिक मीन्स 125 हो जाएगी। 125 रुपया हो गया। आप देखें, जब अधिकता और कमी की बात करेगा तो आप लोग जानते ही हैं, हमने आपको बताया है 100 में जोड़ेंगे। कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मीन्स ए के सापेक्ष बी की आय में कमी। अगर देखा जाए बेटा, अगर ए के पास 125 रुपया है और बी के पास 100 रुपया है, तो बी के पास कितने रुपया कम है ए से, तो बड़े आराम से 125 में से 100 घटा देंगे तो बताएंगे 25 रुपया कम है। 25 रुपया कम है। अब देखें, ए के सापेक्ष बी की आय
में प्रतिशत कमी पूछ लेगा, प्रतिशत कमी पूछेगा तो कमी बटे ए के सापेक्ष पूछ रहा है। मिस ए की आय कितनी है 125 है, यहाँ पे गुणा करा देंगे 100 का, सॉल्व कर लेंगे भैया। 25 पंचे 125, 5 दूनी है 10, कितना आ गया 20% आ गया। ये हमारा बेसिक से आपका सलूशन आ गया। कुछ लोग इस तरीके से करना अच्छा समझते हैं, तो आप जिसको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको भी। अब आगे थोड़ा और क्वेश्चन देखा जाए कैसे होता है। देखिए भैया एक क्वेश्चन और है, कह रहा है एक चीनी यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि चीनी पर होने वाले खर्च अपरिवर्तित रहें। आप देखें चीनी के मूल्य में एक बार वृद्धि हो रही है, दूसरी बार प्रतिशत को कम करने के लिए बोल रहा है, तो वही काम करेंगे जो हमने आपको ट्रिक में सिखाया। क्या सिखाया, मिस यक्स अपान 100 प्लस एक्स इंटू 100, मिस यक्स की वैल्यू 50, 100 में 50 जोड़ेंगे 150 इंटू 100। आप 25 तीनियाँ 150, 50 तीनियाँ 150, इसको काट देंगे 100 बटा 3, मिस 33 सही 1/3%। आप देखें भैया जब एक बार वृद्धि प्रतिशत देकर दूसरी बार कमी प्रतिशत को पूछेगा तो आपको फार्मूला हमने ट्रिक से बताया है, उसी तरीके से करेंगे तो विद इन सेकेंड आपका तुरंत आँख मूनेंगे तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगले टाइप पे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें आप लोग नोट कर लें। आप देखें एक ट्रिक और लिखी गई है, कह रहा है ए की आय बी की आय से x% कम है। ए की आय बी की आय से x% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप देखें भैया कमी प्रतिशत देकर फिर अधिकता प्रतिशत वृद्धि की बात पूछ रहा है। आप देखें एक बार x% की कमी दिया है, दूसरी बार हमें प्रतिशत में अधिकता की बात कर रहा है, तो उसके लिए ट्रिक होती है 100 अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100। ये आपकी ट्रिक है, इसको भी नोट कर लीजिए भैया। मिस अब की बार कमी प्रतिशत देकर अधिकता की बात पूछ रहा है, तो इसके लिए ट्रिक ये है 100 एक्स अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, इससे हल करेंगे, आपका आंसर होगा। कैसे इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप देखें यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसके लिए क्या करेंगे भैया, आप देखें भैया ट्रिक हमने लिखाया 100 अपान अधिकता की बात कर रहा है 100 माइनस एक्स इंटू 100% कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। एक्स की जगह 25 रखेंगे तो यहाँ अगर देखें 100 में से 25 घटा देंगे 75 हो गया, गुणे 100 कर लीजिए। 25 तियाँ 75 कितना आ गया बेटा 100 अपान 3 मिस 33 सही 1/3% आ गया। तो आप देखें जब हमें कमी प्रतिशत मालूम था और दूसरी बार अधिकता प्रतिशत की बात पूछ लिया तो बड़े आराम से इसको सॉल्व किए और हमारा उत्तर हो गया। हमारा उत्तर क्या है 33 सही 1/3। अगर इसको बेस से भी करना चाहें तो जैसे पिछला वाला टाइप बताया है वैसे कर लेंगे। कैसे करेंगे, ए की आय बी की आय से 25% कम, तो आप मानेंगे बी की आय माना बी की आय 100 है तो उससे ए की आय कितना हो जाएगा, 100 में से 25 घटा देंगे 75 हो जाएगा। तो ए के सापेक्ष बी की आय में कमी निकालेंगे, कितने की कमी आएगा उसको आप हल करेंगे, बड़े आराम से आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए भैया, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए भैया एक क्वेश्चन लिखा गया है कि एक त्रिभुज के आधार को 50% कम कर दिया गया तो त्रिभुज की ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आप एक बार देखें, प्रतिशत कमी होने के बाद फिर उसकी ऊंचाई को बढ़ाने वाला प्रतिशत पूछ रहा है। कमी प्रतिशत पूछ कर दिया है, उसके बाद बढ़ाने वाला प्रतिशत पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे 50 अपान 100 माइनस 50 इंटू 100 कर देंगे, बड़े आराम से आपका आंसर हो जाएगा। 50 अपान 50 इंटू 100 इसको सॉल्व करेंगे भैया तो कितना आ जाएगा
उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत को कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, आप कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए तो उसके ऊंचाई को अगर 100% बढ़ा देंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या आया बेटा, 100% आया। इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा उत्तर आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब भैया थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमारी बिंदु रहेगी क्रमागत वृद्धि या कमी। सबसे पहले जाने क्रमागत प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होती है। क्रमागत मतलब क्या होता है, जब दो राशियाँ गुणे के रूप में हो, जब दो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी लगातार हो, उसे क्रमागत बोला जाता है। जैसे आपके सामने देखें, मैंने एक ट्रिक लिखा हूँ, यदि क्रमागत रूप में x% की वृद्धि तथा y% की वृद्धि हो, एक बार वृद्धि हुई है दोबारा भी वृद्धि हो रही, एक बार x% की वृद्धि हो रही है तो दूसरी बार भी y% की वृद्धि हो रही है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी। इसके लिए एक फार्मूला निकल के आता है, ट्रिक निकल के आती है, x + y + xy बटा 100%। ऐसे देखें दूसरी बिंदु आती है, यदि क्रमागत रूप में x% तथा और y% की कमी हो, जहाँ पे अब तक वृद्धि था वहाँ से अब कमी हो गया है, तो हमेशा कुल प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा। आप देखें, जो कमी मतलब माइनस x - y, यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा कराएंगे, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, +xy बटा 100% हो गया। इन सारे फार्मूले को नोट कर लें, ये क्रमागत रूप में हो गया। क्रमागत वृद्धि या कमी का मतलब होता है जब दो राशियाँ गुणे के रूप में हो। क्रमागत वृद्धि या नोट कर लो भैया। आप देखें भैया, एक क्वेश्चन लिखा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक बार फिर से देखें, आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखें भैया, दो वृद्धियाँ हो रही हैं, 20% और 10%, दोनों लगातार वृद्धि हैं। इसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखाया है, ट्रिक हमने लिखाया है, x + y + xy अपान 100%। इसी प्रकार के भैया x का मान क्या है, 20 है, और y का मान कितना है, 10 है। 20 × 10 बटा 100, 0 से 0 कट गया बेटा, कितना आ गया, 32%। अगर देखा जाए उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमारा आंसर आया 32%। अब कुछ लोगों का मनसा होगा कि ये हमको बेस से बताया जाता तो बढ़िया था, कुछ लोगों का मन होगा कि बेस से सिखाया जाता तो अच्छा था। अब इसको नोट कर लीजिए, हम आपको बेसिक से भी हल करना इसको सिखाते हैं। अब देखो भैया, इसको बेसिक से भी लगाया जाए, बेसिक से कैसे लगेगा आप जानिए। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया गया। मिस अगर देखा जाए, माना आयत का क्षेत्रफल, आयत में ऐसे लिखो भैया, इसकी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। लंबाई मान लीजिए 100 है, इसकी चौड़ाई भी 100 है। तो यहाँ से अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मीन्स L × B। अगर 100 × 100 किया जाए तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया। आप देखें, अब कह रहा है ये कब का क्षेत्रफल है, जब इसके लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि नहीं हुई थी। अब देखें भैया, नई लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, नई लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी। अब इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि, मीन्स 120 हो गया, और इसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि, मीन्स चौड़ाई कितनी हो गई, 110 हो गई। तो यहाँ से नए आयत का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, नए आयत का क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी L × B, मीन्स 120 × 110 गुणा कराएंगे 0, 132 आ गया। आप देखें भैया 13,200 आ गया है, नई आयत का क्षेत्रफल आया। नई आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 13,200। अब देखा जाए वृद्धि कितने की हुई, ध्यान से देखें,
अगर वृद्धि देखा जाए, पहले कितना क्षेत्रफल था, 10,000 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया है, 13,200 हो गया है। तो वृद्धि कितनी हुई, यहाँ से देखें, वृद्धि निकाला जाए तो वृद्धि क्या हो जाएगा, 13,200 में से आरंभिक क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3,200 की आ गई। अगर यहीं से हम वृद्धि प्रतिशत निकालें, वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगी वृद्धि अपान आरंभिक क्षेत्रफल। आरंभिक क्षेत्रफल कितना था, 10,000 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया 32%। आप देखो, लंबाई और चौड़ाई को हम 100 इसलिए माने हैं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में 20% और 10% की वृद्धि की बात कर रहा है। अगर बेटा हम 100 मानेंगे तो कैलकुलेशन करने में हमको काफ़ी आसानी होगी, इसलिए हमने 100 मान के इसको हल कर लिया। अगर देखें, जब आयत के लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि नहीं हो रही थी तो उसकी लंबाई भी 100% होगी और उसकी चौड़ाई भी 100% होगी, इसलिए लंबाई को 100 और चौड़ाई को भी हमने 100 माना है। अगर आयत का क्षेत्रफल निकाला जाए, सबको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसको देखा जाए तो आयत का क्षेत्रफल 10,000 हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ से भी निकालेंगे तो 13,200 आ जाएगा। तो अब वृद्धि देखा जाए तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 10,000 का क्षेत्रफल था, अब 13,200 को हो गया, मिस 3200 का वृद्धि हुई। वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा, जो कि बहुत आसानी से हमारा उत्तर हो जाएगा। बेसिक से एग्ज़ाम में नहीं करना है, आप सीखें, गणित सीखा जाता है, आप सिखाएं, और तो लगाने वाला ट्रिक से लगाएंगे, विदिन सेकेंड हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देखा जाए कैसे होता है। आप देखें भैया, एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, इसको अच्छे से देखें। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दें तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दें तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आप देखें, सबसे पहले हमको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, उसकी त्रिज्या में 20% की कमी, 20% की कमी कर रहा है, तो कमी मतलब माइनस। आप देखें भैया, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा ये पाई कहाँ चला गया। आप बेटा जाने, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में नियतांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नियतांक में से यहाँ पे पाई एक नियतांक है, हमेशा जान ले, एक नोट करके बन कहे अपने कॉपी में लिख लें। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी में नियतांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप सीधे सीधे नियतांक को छोड़ देंगे। आप देखें भैया, दो कमी हो रही हैं, कम करने की बात कर रहा है तो हमने ट्रिक लिखा है -x - y धन x इंटू वाई अपान 100। इसी से हम अपना काम कर लेंगे। -20 धन 20 गुणे 20 बटा 100, 1 2 0 0 कट गया भैया, इसको जोड़ो, -40 धन 4, इसको हल करेंगे, -36 आ गया भैया। -36 क्या दिखा रहा है, माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, 36% की कमी। ये हमारा उत्तर आ गया, आप इसको नोट कर लें। और कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसको नोट कर ले भैया। आप देखें, क्रमागत कमी के रूप में हमने फार्मूला लिखाया है, उसी पे वैल्यू उठा कर रख दिया और सॉल्व कर लिए। हमारा आंसर आया 36%, जो कि माइनस में है, ये कमी को दिखा रहा है। आप देखें भैया, एक क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 50% बढ़ा दिया गया, तो बताइए कमरे के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखा जाए। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 50% बढ़ा दिया गया, तो कमरे के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको पता है कमरे का आयतन बराबर होता है, कैसे लगाएंगे इसको देखा जाए। कमरे का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है बेटा, 10% की वृद्धि कर रहा है, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर रहा है, और ऊंचाई में 50% बढ़ा दे रहा है। आप देखें 3 वृद्धियाँ हो रही हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे।
जब 3 वृद्धियाँ हो रही हैं तो कैसे हल करेंगे? कुछ लोग ऐसे कर दिए होंगे x + y + z + x y z अपान 100, जो कि गलत हो गया। ऐसे नहीं करना है। जब 3 वृद्धियाँ हो जाएंगी, सबसे पहले प्रथम 2 को हल करेंगे। प्रथम 2 को हल करेंगे कैसे? x + y वाले फार्मूले से। प्रथम 2 को हल करो, दोनों वृद्धियाँ ही हैं, आपको दोनों वृद्धियों वाले फार्मूले से लगाना है। आप देखेंगे पहले 2 को हल करेंगे 32% आ गया। अभी एक छूटा हुआ है। हमने आपको बताया था क्रमागत वृद्धि का मतलब क्या होता है, जब राशियाँ गुणे के रूप में हो। देखो गुणे के रूप में है, ये क्रमागत वृद्धि हो रही है। तो पहले 2 को जो हल करेंगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ हल कर लो। तीसरा क्या है? 50 है, तो आप 32 धन 50 धन 32 गुणे 50/100 हल कर लेंगे भैया। 50 दूनिया 100, 16। आप इसको हल करें भैया, कितना आ गया? 98% आ गया। ये हमारा उत्तर आ गया। जब 3 राशियाँ होंगी तो क्या करेंगे? पहले 2 को हल करेंगे, जितना आंसर आएगा बेटा उसको तीसरे के साथ हल कर लेना, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। जितना क्वेश्चन बताए हैं उतने प्रकार के क्वेश्चन हैं, आपको घबराना नहीं है। एक एक टाइप का सब क्वेश्चन करवाएंगे। आपको यही करना है। अगर बातें समझ में आ रही हैं, अपने इत्र मित्र के बीच में इसको शेयर कीजिए, ये आप लोगों का काम है। अगर बस और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ नहीं सकते वहाँ तक हमारी वीडियो जाए। आप लोग इतना ज़रूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कैसे होता है। आप देखिए भैया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इसमें लगभग 99% लोग इसका आंसर गलत दे दिए गए होंगे। जो बहुत तेज़ बनते हैं सब लोग आंसर गलत दिए होंगे। आप देखिए, कराए एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 100% बढ़ाया गया तथा बेलन की ऊंचाई को भी 100% बढ़ाया गया, तो बेलन का नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा? प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा नया आयतन? आप देखिए भैया, सबसे पहले जाने बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन। काफ़ी लोग को बेटा फार्मूले वगैरह नहीं मालूम है, इसलिए कुछ सवाल यहाँ पे मेंसुरेशन वाले भी हो जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। πr² मतलब r मतलब त्रिज्या, h मतलब हाइट ऊंचाई। आप देखें r² का मतलब हुआ r गुणे h। त्रिज्या को कितना बढ़ाया जा रहा है? 100%। आप देखें 100 × 100, और ऊंचाई को भी कितना बढ़ाया जा रहा है? 100% बढ़ाया जा रहा है। 100% हो गया। काफ़ी लोग इन दोनों, देखो यहाँ पे पाई कहाँ चला गया? हमने आपको बताया है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी में नियतांक का उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पाई यहाँ पे क्या है? नियतांक है, इसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको छोड़ देंगे। आप देखो 3 ठीक हो गया भैया। पहले 2 को हल करेंगे, पहले 2 को हल करना, जितना आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ हल कर लेना। आप हल कर दीजिए, देखो 300 आ गया। अब इसको तीसरे के साथ अभी देखें, एक छूटा है, एक यहाँ पे 300 आया है। 300 धन 100 धन 300 गुणे 100/100 आप हल करेंगे, 700 आ गया। काफ़ी लोग आंसर 700 दे दिए, जो कि ये क्वेश्चन गलत आया। ये 700 आंसर नहीं होगा। अब देखें, कह रहा है नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होगा। आप देखें भैया, नया आयतन क्या होगा? नया आयतन आप जाने, नया आयतन पहले क्या होगा? 100% रहा होगा, तभी उसमें वृद्धि या कमी हो रही है। प्रारंभिक आयतन में वृद्धि हो रही है भैया, प्रारंभिक आयतन, उसके बाद प्रारंभिक आयतन में ही वृद्धि हो रही है। प्रारंभिक आयतन उसका 100% रहा होगा, उसके बाद वृद्धि कितनी आई? 700% के। और अब देखेंगे हमारा आंसर क्या आया? 800 आया। ये हमारा राइट आंसर है, यही हमारा उत्तर सही होगा। अब अगर ऐसा पूछता बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता, अगर यहीं से नया आयतन छोड़कर
अगर इस तरीके से देता है, एक बार पहले बात को फिर समझ लें। नया आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना प्रतिशत होता? तो नया आयतन क्या हो जाएगा? प्रारंभिक आयतन 100% होगा। 100% में ही वृद्धि या कमी होगी।